एक फेल हार्वेस्ट ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, पर आगे जो हुआ वो सेकंड चांस में आपका यकीन वापस ले आएगा। मिलिए राजा और अदिति से, एक ऐसे कपल से। अदिति बोली, इस साल अच्छी फसल होगी तो कर्ज चुका देंगे राजा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अदिति, बस थोड़ा सा और इंतजार। वे भोर से पहले उठ जाते थे, अपने हाथों से फसलों की देखभाल करते थे और उस दिन का सपना देखते थे जब वे आखिरकार अपना कर्ज चुका देंगे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल में चिंता भी छुपी थी। फिर बारिश आई, वो हल्की फुहारें नहीं जिनकी उन्होंने प्रार्थना की थी, बल्कि मूसलाधार बाढ़ जिसने एक ही रात में उनकी पूरी फसल निगल ली। उनकी सारी मेहनत खत्म हो गई। साहूकार ने कोई दया नहीं दिखाई। साहूकार गराज कर बोला, कर्ज लिया था, अब चुकाओ, वरना जमीन मेरी। राजा ने विनम्रता से कहा, ह्यूम कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। अदिति चुपचाप आंसू बहा रही थी। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। खाली जेबों और टूटे दिलों के साथ राजा और अदिति ने सबसे मुश्किल फैसला लिया। वे शहर के लिए गांव छोड़कर चले गए। गांव की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये सोचिए, रेलवे स्टेशन पर खुले में सोना, एक ही टाइम का खाना शेयर करना। रात भर उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जागकर गुजारी। एक के बाद एक जॉब से रिजेक्ट होना। ज्यादातर लोग हार मान चुके होते, पर ये दोनों नहीं। फिर किस्मत ने दखल दिया। एक दयालु बिजनेसमैन ने उनके ईमानदार चेहरों में कुछ देखा। सेथ ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर काम देता हूं। राजा ने आभार से कहा, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये ग्लैमरस नहीं था, पर यह उम्मीद थी। 3 साल तक उन्होंने अथक प्रयास किया। राजा ने पूरी लगन से प्रमोशन हासिल किए, जबकि अदिति ने टेलरिंग बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से बना ली। छोटी छोटी खुशियों ने उनकी जिंदगी रेंजन बना दी। जब वे आखिरकार अपने गांव लौटे, तो वे अपना सिर ऊंचा करके चले। वही साहूकार जिसने कभी उन्हें धमकी दी थी, अब इज्जत से बात कर रहा था। वे सिर्फ बचे ही नहीं थे, वे कामयाब हुए थे। अदिति अब गांव की महिलाओं को सिलाई और काम सिखाने लगी। राजा के शब्द आज भी गूंजते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, वे कभी अपनी डेस्टिनी नहीं खोते। कभी कभी सब कुछ खो देना ही वो होता है जिसकी हमें जरूरत होती है, ये डिस्कवर करने के लिए कि हम सच में क्या करने में कैपेबल हैं।